आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। आपका आपके लक्ष्य क्या होंगे, आप लाइफ में क्या अचीव करोगे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आपकी लाइफ बिल्कुल मैश बनी हुई है, आप बिल्कुल डिप्रेस्ड स्टेट में हैं और कोई मोटिवेशन नहीं है लाइफ जीने की, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है लाइफ में। सो और बस आपको ये लगता है कि बस मुझे सुसाइड कर लेना है, उससे सभी चीज़ों का एंड हो जाएगा, सब चीज़ों का। और एक पॉइंट पे आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, बस आप घुट घुट के जी रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफ में क्या करना है उस टाइम पे? देखिए, ये लाइफ है, इसमें हर एक इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको मतलब संघर्ष नहीं झेलने पड़ते, हर एक इंसान को झेलने पड़ते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा संघर्ष आते हैं, कुछ लोगों को कम आते हैं, लेकिन आते सभी को हैं। अब सपोज़ आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और आप बस अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, घुटे जा रहे हैं, और ना, जो मैंने बताया आपको कि ना आप वो स्टेप ले सकते हैं एक्सट्रीम, मतलब कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में? क्या मतलब हर रोज़ हम लोग घुट घुट के जिएं? तो देखिए कि कभी कभी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में होती हैं जिन पे अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता है, कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता है। और कुछ टाइम हमें ऐसा भी फील होता है कि जस्ट गिव अप, हमें गिव अप कर देना चाहिए और हम इसको नहीं झेल पाएंगे। लेकिन आप देखना कि कभी उन्हीं दिनों में, उन्हीं मोमेंट्स में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं, कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं, कभी कभी ऐसे घंटे भी आते हैं, कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जिसमें आपको लगता है नहीं, आई कैन फिगर इट आउट, मैं इसको फिगर आउट कर लूँगा या कर लूँगी, मैं सब कुछ मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो लोग सुसाइड करते हैं, ठीक है, मतलब कहना आसान होता है लोगों के लिए कि देखो ये इतना कमज़ोर था, या इसके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब ये कितना कमज़ोर दिल का आदमी था और देखो इसने कितनी बेवकूफ़ी की है कि इसने सुसाइड कर ली। लेकिन जो बंदा सुसाइड करता है, सोचिए उसके दिमाग की स्टेट क्या हो रही होगी, वो क्या फील कर रहा होगा, वो किन सिचुएशन में होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मतलब अभी जो आपने मेरी बात सुनी, तो जिनको ये थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं और इस पॉइंट तक वो पहुंच जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अपनी लाइफ ख़त्म कर लो, तो जो लोग ये काम, जो स्टेप करते हैं, सोचो उनका क्या मतलब मेंटल स्टेट रहता होगा। लेकिन वही मैंने कहा कि कुछ कुछ टाइम, कुछ कुछ मोमेंट्स, कुछ कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब आप, वही लोग जो मतलब जिनकी डेथ हो गई है बाई सुसाइड या कोई भी चीज़ें, अगर वो कहीं पे हों तो उन्हें सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं हो रहा होगा। या अगर मान लो वो सुसाइड से कोई उन्हें बचा ले, ठीक है, कुछ उनका दिमाग ही उनको बचा ले, कुछ ऐसा हो, और फिर वो क्या कहते, अगले दिन या दूसरे दिन, तीसरे दिन, कभी कभी है, कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट या घंटे या मिनट ऐसे आएंगे कि उनकी दिमाग में पॉजिटिविटी वो होगी। बस उनको मतलब एट दैट टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं हुआ, या एट दैट टाइम उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हुआ, इस वजह से उनने ये अपना स्टेप उठाया। तो हम लोग वापस से आ जाते हैं कि अगर आपकी लाइफ इसी मोमेंट पे चल रही, मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आपको लाइफ में करना क्या है, हर चीज़ आपके मतलब अगेंस्ट जा रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, आप कोर्ट केसेस हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़ा हो रही हैं, और मतलब पूरी तरीके से आपकी लाइफ केओस बनी हुई है। और भी चीज़ें हैं, बहुत से दुख हैं इस ज़िंदगी में, सबके बारे में मतलब हर किसी के अलग अलग दुख हैं, और किसका क्या कितना सेवियर दुख है वो तो वही, वो जिस पे बीतती वही जानता है। तो मतलब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम दुख हैं इस दुनिया में,
ये तो सबको पता ही है। तो आपका जब ये सब चीज़ चल रही है तो मैंने वही चीज़ आपसे एक बात डिस्कस करी कि कभी ना कभी कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपको ये रियलाइज़ होता है, और वही मोमेंट जो आते हैं, वही जो घंटे जो आते हैं, वही जो दिन आते हैं, वही आपका मतलब आपका एक तरीके से एंटीडोट है। वही थॉट्स जो आपको आते हैं, वही आपका गाइडेंस है। वही मतलब वही जो आप कहते हैं ना इनर गाइडेंस, जो आदमी का इनर गाइडेंस होता है, जो ऊपर वाले से जुड़ा होता है, जो गॉड से जुड़ा होता है, जो ईश्वर से जुड़ा होता है, वो गाइडेंस उस टाइम पे होता है। तो जब वो नेगेटिविटी आपसे सबसाइड हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब जब ये चीज़ें आपके साथ हो रही हों, आपको जस्ट फ्लो विद लाइफ जाना है। लाइफ जैसी आपकी चल रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, आपको बस रिएक्ट नहीं करना है किसी चीज़ पे, नॉन रिएक्टिव मोड में चले जाना है। लाइफ में जो भी आप पे आता जा रहा है, आपको मतलब ये मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत इजी है, लेकिन मतलब हर इंसान खुद से प्यार करता है। कहीं कहीं ना कहीं हो सकता वो मतलब मतलब बहुत से लोग होते हैं जो खुद से मतलब कुछ उनके साथ ऐसा हुआ तो गिल्ट रखने लगते कुछ चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लिए स्टैंड तो लेता है। क्यों? जैसे अगर मान लो कोई आपसे कुछ कहता है, कुछ बुरा कहता है आपके लिए, तो आपको बुरा लगता है ना। बुरा क्यों लगता है? कई लोग कहेंगे कि नहीं आपके अंदर इसलिए बुरा लगता है, इसलिए बुरा लगता है, लेकिन हम लोग खुद से प्यार करते हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें मतलब चुभती है। कोई अगर अब हमारे बारे में कुछ कहता है तो खुद से प्यार हर आदमी करता है। अब वो अगर मान लो ज़्यादा हो जाए तो लोग उसको ईगो कहने लगते, अहम कहने लगते, लेकिन होता है ये। तो आप खुद के लिए नहीं लड़ोगे। हाँ, आपका मान लो आप खुद के लिए, या आपके जो सपोज़ आपकी फैमिली है, आपकी माँ है, बाप है, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है, या जो भी कोई इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में जिसके लिए आप मायने रखते हो, उनके लिए आप मतलब अपनी ज़िंदगी एक पंखे पे लटक के बर्बाद कर दोगे, जान दे दोगे अपनी। मतलब आप संघर्ष नहीं करोगे अपने लिए, कोई भी नहीं है आपके पास, ठीक है। कुछ लोगों के पास, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, वो खुद अपने सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो कोई बात नहीं अगर आपके पास कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप ही वो इंसान हैं जो खुद से प्यार करते हैं, ठीक है, खुद का सपोर्ट करते हैं। सो आपको यही करना है कि आपको मतलब नॉन रिएक्टिव मोड में चले जाना है। और आपको देखना, आप मतलब एक इंग्लिश में कोटेशन है कि मतलब जब स्टॉर्म आ रहा हो आपके आसपास तो आप खुद को संभाल के रखिए, स्टॉर्म पास हो जाएगा और आप उससे सही सलामत बाहर निकल आएंगे। मतलब आपको क्या करना है, आपको स्टॉर्म को नहीं शांत करना है, आपको खुद को शांत करना है। तो जब आप खुद को शांत करेंगे तो वो स्टॉर्म पास हो जाएगा। मतलब खुद को आपको संभालना है। खुद को आप जब संभालेंगे तो वो स्टॉर्म जब सबसाइड हो जाएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पूरी नहीं होंगी तो कुछ हद तक हो जाएंगी, ठीक है। आप खुद से प्यार करते हो तो आपको ये अपने लिए करना है। कुछ लोग हैं आपके साथ, उनके लिए आपको करना है ये। मतलब सोच के देखिए, अगर ठीक है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। इस दुनिया में कई अच्छी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो, अपना टाइम उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कई अच्छे काम हैं जो आप कर सकते हो। कई लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती हैं। अभी मैंने रिसेंट मतलब एक न्यूज़ देखी या सुनी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें उसका मतलब अच्छे खासे बस से जा रहे थे और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। बाप जिंदा बचा और वो अपने बच्चे के लिए इतना रो रहा है, इतना तड़प रहा है। उसके बच्चे का मतलब एक्सट्रीम केस में सिर ही नहीं मिल रहा पूरे, मतलब इतना ज़्यादा। ये तो सोचो कितने दुख नहीं है इस दुनिया में कि वो बच्चा अपने बाप के लिए क्या होगा। वो उसकी पूरी ज़िंदगी मतलब हर चीज़, सपने अपने सब उससे जुड़े हैं और सब चीज़ें ये मतलब, और वो बच्चे ही नहीं रहा।
तो बहुत सी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो बहुत, लेकिन यकीन मानिए बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें भी हैं, पॉजिटिविटी भी है, जिस पे आप फोकस कर सकते हो, जिससे आप आगे, ये मैंने बहुत एक्सट्रीम केस लोगों की लाइफ में, मतलब कुछ लोग तो सिर्फ इसी से शिकायत करते हैं, अरे उनके घर में एसी नहीं है, सामने वाले के इधर एसी है, मेरे पास ये फला चीज़ नहीं, मेरे पास ये ड्रेस नहीं है, इतनी मतलब ये छोटी छोटी बातें इसी में कुछ कुछ मैं मतलब बच्चों के बारे में सुन रही हूँ कि उनके पास फला आईफोन नहीं था तो उन्होंने क्या सुसाइड कर लिया, उनके माँ बाप ने नहीं दिया। तो ये तो बहुत माइनर चीज़ें हुई ना, लेकिन उनके लिए ये चीज़ें कितनी मतलब उनके दिमाग में हावी हैं। तो वही बात, तो आपको क्या करना है, फ्लो विथ लाइफ जाना है। ये उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो रखी है, तो आपको फ्लो विद लाइफ जाना है, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ अपने आप को ढीला करके और फ्लो विद जाना। और दूसरी चीज़, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत एक्सपेक्टेशंस पाल रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस सामने वालों से, और इच्छाएं, ऐसी ऐसी इच्छाएं, ऐसी ऐसी जिनको नहीं पूरी हो रही हैं तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो बहुत सिंपल इच्छाएं रखिए, ऐसी इच्छाएं रखिए जिससे आपका भी भला हो और मतलब आसपास के लोगों का भी आपके भला हो। मतलब इच्छाएं आपकी, जैसे कई इच्छाएं आपकी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं आपकी बहुत मतलब कॉन्शियसली चूज़ होना चाहिए, क्योंकि वही इच्छाएं फिर आगे जाके आपकी मतलब एक सैडनेस का कह लो या एक तरीके से मतलब डिप्रेशन का कह लो कारण बनती हैं।